हेलो गाइस, वेलकम। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा इस ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पार्ट टू में हम लोग क्या जाने थे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, जिसमें हम लोग जानेंगे लॉट साइज़ क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, और फिर एक और चीज़ जानेंगे कि हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं। ये वाले चीज़ ऐसे अगर लिखा रहता है तो रीड कैसे करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिकैप देख लेते हैं कि दूसरे वीडियो में हम लोग पार्ट टू में क्या जाने थे कि बाइंग वर्सेस सेलिंग में क्या डिफरेंस है, क्या अमाउंट यूज़ होता है, और फिर फर्स्ट वीडियो का बेसिक इंट्रोडक्शन CEPE क्या था वो सब हम लोग जाने थे। तो अब हम लोग सीधा चलते हैं ब्रोकर पे। ब्रोकर हम ऐसे प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए ज़ीरोधा, लेकिन क्योंकि ग्रो का UI जो है इंटरफेस बहुत अच्छा और बहुत शॉर्टेड है एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोधा, तो हम किसी भी बिगनर को ग्रो ही सजेस्ट करते हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रहेगा, आप उससे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसमें कि ये क्या है, ऐसे जो इतना बड़ा सा बना हुआ है, ऐसा ऐसा चेन जैसा जो आपको दिख रहा है उसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग ऑप्शन चेन कहते हैं। ठीक है, ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है। ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है ना 17,750, 17,800, ये सारा कुछ एक 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 50-50 के डिफरेंस पे रहता है निफ्टी में, 100-100 के डिफरेंस में रहता है बैंक निफ्टी में, और 50-50 के ही डिफरेंस में रहता है फिन निफ्टी में। ये हम लोग का बेसिकली स्ट्राइक प्राइस कहलाता है कि इस स्ट्राइक प्राइस पे ये सारा कुछ एक 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 सारा स्ट्राइक प्राइस है। तो आई होप कि आपको स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसेंगे अभी। और मूविंग ऑन, अब देख लेते हैं कि एक्सपायरी क्या होता है। ठीक है, या एक्सपायरी से पहले हम लोग लॉट साइज समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा कि बेसिकली आप एक शेयर नहीं या एक ऑप्शन का एक पॉइंट नहीं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे दिख रहा होगा 96 रुपीज़, है ना, 96.75। तो आप एक 17,900 का नहीं खरीद सकते, ये लॉट्स में खरीदाता है, लॉट्स में। ठीक है, तो अब वो लॉट्स डिस्कस कर लेते हैं कि उस लॉट्स में कितने शेयर होते हैं। तो निफ्टी में बात किया जाए तो निफ्टी में हमारा एक लॉट में 50 शेयर होता है। ठीक है, निफ्टी में हमारा एक लॉट में 50 शेयर होता है। फिन निफ्टी में 40, बैंक निफ्टी में 25। आपको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं। अगर आप निफ्टी 50 में कोई भी चाहिए, कोई भी अगर बाई करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि लॉट ऑफ 50, है ना, लॉट ऑफ 50। आप 50 के मल्टीपल में ही बढ़ा सकते हैं, 50, 100, 150 ऐसे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, वही आप अगर बैंक निफ्टी में चले जाएं, बैंक निफ्टी में चले जाएं तो आप अगर ख़रीदना चाहिएगा, मान लीजिए ये आप ख़रीद रहे हैं, तो आपको लॉट ऑफ 25 दिखेगा। अब ये क्या है ये हम लास्ट वीडियो के लास्ट में बताएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको दिखेगा 25 के मल्टीपल्स में ही आप इसके लॉट्स को खरीद सकते हैं, है ना, इसके शेयर्स को खरीद सकते हैं, या जो भी कह लीजिए इसको। और यही आप फिन निफ्टी में चले जाइएगा, फिन निफ्टी में आपको कुछ खरीदना होगा तो आपको 40 के लॉट्स में खरीदना होता है, कि आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, 40 के मल्टीपल्स में खरीदना होगा। तो आई होप कि आपको लॉट समझ में आ गया, स्ट्राइक प्राइस क्या है समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपायरी पे। ठीक है, देखिए एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बताएं कि ये नॉर्मल मार्केट मतलब डेरिवेटिव मार्केट है, तो इसका एक टाइम लिमिट होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लिमिट होता है। उससे पहले बायर सेलर दोनों को ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, वरना पेनल्टी लगता है। और फ्यूचर्स में आपको डिलीवरी लेना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मान लीजिए अगर आपको फ्यूचर्स में अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करके रख लिए और छोड़ दिए, ये फ्यूचर्स का बात करें, ऑप्शंस का नहीं, तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ता है। तो अब एक्सपायरी पे बात कर लेते हैं। एक्सपायरी दो तरह का होता है, वीकली, मंथली। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एक्सपायरी हर दिन, हर मंथ सॉरी हर वीक थर्सडे को होता है। ठीक है, थर्सडे को। और वही फिन निफ्टी का एक्सपायरी हर वीक में ट्यूसडे को होता है। ठीक है, और अगर मंथली एक्सपायरी का बात किया जाए तो लास्ट थर्सडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी होता है, और लास्ट ट्यूसडे को फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है। अगर थर्सडे को किसी वजह से हमारा छुट्टी मिल गया या बंद रहा हमारा NSE, तो वेडनेसडे को हो जाता है ये चीज़ एक्सपायरी। जैसे पिछले ही मंथ में लास्ट में
वेडनेसडे को एक्सपायर हुआ था और यहाँ पे मंडे को हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक्सपायरी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, ये जो भी कॉन्सेप्ट बताए हम इंडेक्स पे बताए हैं। अगर आपको स्टॉक का अभी बात चल रहा है कि वीकली एक्सपायरी स्टॉक्स में भी होगा, लेकिन फ़िलहाल जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टॉक्स की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है और सिर्फ मंथली होती है। ठीक है, मंथली में स्टॉक ही है, सिर्फ स्टॉक और इंडेक्स दोनों, और वीकली में सिर्फ इंडेक्स है। आई होप कि आपको एक्सपायरी भी क्लियर होगा। अब देख लेते हैं सिंपल सा कि हम लोग कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट को कवर कर लेगा। अगर देखिए, सबसे पहले रीड करना हो तो हम लोग क्या देखेंगे, निफ्टी का है ये। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। 0 to Feb ये जो पार्ट है वो एक्सपायरी कहलाता है कि ये इस एक्सपायरी का है, 2 फरवरी के एक्सपायरी का है। ठीक है, और जो 17,650 है वो हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, जैसा कि हम सारा कुछ बता चुके हैं। और पुट का मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि इसके नीचे रहे। तो इसका क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि 2 फरवरी के एक्सपायरी पे निफ्टी 17,650 से नीचे रहे। ठीक है, बैंक निफ्टी में हमारा सेम। अब हम 4 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी आप समझ गए, 09 फेब समझ गए कि एक्सपायरी है हमारा, 41,200 हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, और कॉल क्या हो गया, व्यू हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक निफ्टी को हम चाहते हैं कि जो 9 फरवरी का एक्सपायरी है उतना तक में 41,200 से ऊपर रहे, है ना। वही फिन निफ्टी पे आ जाएं तो फिन निफ्टी हम चाहते हैं कि 9 फरवरी को 18,200 से नीचे रहे। और ये लास्ट मंथली वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रो पे तो आपको नहीं दिखेगा मंथली वाला, लेकिन अगर आप कोई जीरोधा पे ट्रेड करता है तो आपको वहाँ पे जाके मैनुअली लिखना पड़ता है वॉच लिस्ट में, है ना। तो वहाँ पे अगर आपको मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो आप क्या लिखिएगा, निफ्टी, उसके बाद जैन लिखें, यानी कि ऑटोमेटिकली लास्ट थर्सडे ऑफ जैन हो गया वो एक्सपायरी, और 18,000 हमारा स्ट्राइक प्राइस हो गया, कॉल हमारा कॉल या पुट व्यू हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि निफ्टी हम चाहते हैं कि जो जनवरी का लास्ट थर्सडे है उसमें 18,000 से ऊपर रहे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आगे आने वाले वीडियोस में भी और अच्छा चीज़ लाते रहेंगे। धीरे धीरे इसको बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।